रहा है सर टाइम एंड मोशन। तो टाइम एंड मोशन में वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, उसको याद रखना। आपको कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है बाबू? तीन इक्वेशन। भी बराबर कितना है सर? यू प्लस ए टी है। ठीक। दूसरा क्या बाबू शिवेंद्र? एस बराबर कितना है सर? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, बोला है ना? ठीक। ठीक सर। नेक्स्ट बोला। थर्ड मेरा क्या बाबू? भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। इसी से रिलेटेड आपको हम क्या करवा रहे हैं? क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? क्वेश्चन करवा रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन लास्ट है। इसके बाद हम लोग का कौन सा टॉपिक आएगा? ग्राफ आएगा। क्या पढ़ना है? ग्राफ पढ़ना है ना बाबू। वो बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। ग्राफ को अच्छे से समझना है ना। ये क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद आपका सोल्यूशन वगैरह करवा दिया जाएगा, है ना। टेस्ट का सोल्यूशन बहुत सारा बच्चा गलत किया बाबू। ठीक। इस टॉपिक के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफ पढ़ेंगे। मतलब बाबू अभी तक जो भी हमने बाबू ये फॉर्मूला से नहीं निकाले बाबू, अब आपको बाबू ग्राफ देख के निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन समझो। ए कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। कोई कार है बोला, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी कार है, बात समझना। कोई कार है बोला, किस वेलोसिटी से मूव हो रहा विराज स्वराज बाबू, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो कोई कार है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता बोला, मतलब वेलोसिटी इनफॉर्म है। इनफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रहा। जितना से जा रहा है उतना ही से जाते रहेगा। तो उस केस में बाबू मेरे, उस केस में बोला, मान लो कोई कार है वो कांस्ट वेलोसिटी से, ना ही वेलोसिटी घटा रहा है ना वेलोसिटी बढ़ा रहा है। ठीक। यदि वीडियो ऑन करो, श्रुति से नहीं रोशनी ऑन करो बाबू, गौरव बाबू ऑन करो। आई कौन है जी? बिट्टू कहाँ रह गए जी? ठीक। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा? मूव कर रहा। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सूर्य में बाबू गला फाड़ फाड़ के पढ़ाएं भोला, एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है भोला मेरा, कितना वेलोसिटी से जा रहा है बाबू? 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है ना। हाँ सर। ए कार मूव विथ 10 फॉर 10 सेकंड। कितना सेकंड के लिए बाबू? 10 सेकंड के लिए मूव किया। नहीं किया? कर सकता है? हाँ सर कर तो सकता है सर। पॉइंट ए से डायग्राम बना बना के बनाओगे ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। ए से बी में बाबू कितना टाइम लगा? 10 सेकंड लगा, है ना। ठीक। यही क्वेश्चन आपका टेस्ट में दिया गया था। ठीक। नेक्स्ट बाबू। कोई कार है भोला, मान लो पॉइंट ए पे था, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करके बी पे गया। ठीक सर बात। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो यहाँ 10 है बाबू, वेलोसिटी नहीं बदल रहा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड होगा ना जी मेरे लाल। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी का कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट मतलब नहीं बदल रहा, तो नहीं बदलेगा भोला। वेलोसिटी अगर नहीं बदलेगा बाबू, तो जितना वेलोसिटी यहाँ रहेगा उतना ही वेलोसिटी यहाँ रहेगा, है ना। हाँ सर बात तो समझ में आती है। फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड के लिए along a स्ट्रेट ट्रैक। कैसा बाबू? स्ट्रेट लाइन पे कह रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पे कह रहा है। देन इट मूव्स इन एक्सेलरेशन बाबू 2 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। इसके बाद क्या आ जाता है? इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है ना। कितना से बढ़ता है वेलोसिटी सर? 2 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड मतलब बाबू इसके बाद एक्सेलरेशन आ गया। तो किसी भी गाड़ी में एक्सेलरेशन आता है तो वेलोसिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। डिएक्सेलरेशन आता है तो वेलोसिटी घट जाता है। मतलब 20 से बाबू गाड़ी इधर कहीं आगे बढ़ा होगा, किधर बढ़ा होगा? इधर कहीं गाड़ी आगे बढ़ा होगा, है ना। ठीक सर। बी से कहाँ गया? सी पे गया। तो इस केस में ए से बी में वेलोसिटी कांस्टेंट, अभी बी से सी में क्या करा? एक्सेलरेशन बाबू कितना दिले? बी से सी वाले में भोला आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, फॉर 5 सेकेंड। यहाँ पे टाइम कितना दिले? 5 सेकेंड के लिए दिया हुआ है ना, 5 सेकेंड के लिए दिया हुआ। ठीक। यही सिचुएशन का ना। तो फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट प्लस बी से सी का डिस्प्लेसमेंट। और क्या करवा एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना। क्या निकालना सर? वेलोसिटी, है ना। आप शांति से समझो, है ना, शांति से समझिए, समझ में आ जाएगा। यशोराज बाबू वीडियो ऑन करो बोला। ए रोशनी ऑन करो बाबू। देखो क्या करना बाबू। आदित्य बोला गाड़ी ए पोजीशन पे था आदित्य, पहले समझ लो एक बार क्वेश्चन, बाद में लिखते रहिएगा। ए से कहाँ गया? बी पे गया सर। ठीक सर। तो ए मेरा 10 मीटर पर सेकंड है सर, यहाँ पे 10 में कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी तो नहीं बदलेगा, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। ठीक सर। फिर बाबू 20 से बाबू गाड़ी में एक्सिलरेशन आ गया, तो गाड़ी में एक्सिलरेशन आ गया मतलब बाबू गाड़ी में जब भी एक्सिलरेशन मतलब वेलोसिटी बदलेगा। तो 20 से सी में बाबू आपको कह रहा बाबू गाड़ी का वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी यही हो जाएगा। 20 से सी सिचुएशन के लिए वो वेलोसिटी तो इनिशियल यही हो जाएगा। एक्सिलरेशन मेरा इतना दिया हुआ है सर, टाइम इतना दिया हुआ।
तो कह रहा बाबू जब ये गाड़ी बाबू इतना एक्सीलरेशन से बाबू, जब इनिशियल वेलोसिटी 10 है तो सी पॉइंट पे पहुंचेगा, तो यहाँ का वेलोसिटी पूछ रहा है, यहाँ का क्या पूछ रहा है ना, वेलोसिटी पूछ रहा है। और कह रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, क्या करने के लिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ए से सी तक के टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो आसान तो है सर, ये ए से बी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 10 मीटर गया, तो 100 सेकंड 10 सेकंड में कितना जाएगा, 100 मीटर जाएगा, है ना। 1 सेकंड में कितना गया बाबू, 10 बाबू, है ना, 1 सेकंड में 10 मीटर गया, तो 10 सेकंड में कितना, 100 मीटर जाएगा। या बाबू आप ऐसे भी निकाल सकते हो बाबू, है ना। फ्रॉम बाबू ए से बी रीजन, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में बाबू, है ना। ठीक सर, क्या दिया हो सर, वेलोसिटी दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ, है ना। बी से सी में बाबू वेलोसिटी दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ, शांति से समझना, कितना दिया हुआ है सर, 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ है सर, 10 सेकंड, है ना। ठीक। और बी से सी में वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी जब भी जिंदगी में रहेगा तो एक्सीलरेशन कितना होता है, जीरो होता है, एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने का रहा है, तो आप बाबू ये वाला लगाओ, चाहे ये वाला लगाओ, जो इच्छा वो लगाइए, है ना। एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर वी स्क्वायर, जो इच्छा वो लगाओ। हमको डिस्प्लेसमेंट निकाले कर रहे थे, ये वाला लगाएंगे। तो एस बराबर कितना सर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है ना। हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो। ठीक, नेक्स्ट बाबू, यू की वैल्यू कितना सर, इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया हुआ, टाइम कितना सर, 10 सेकंड, +1/2, एक्सीलरेशन कितना, बी से सी में जीरो। काहे जीरो, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी बाबू, क्यों बाबू, क्योंकि भोला कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं बदलेगा जिंदगी में तो एक्सीलरेशन नहीं होता है, वेलोसिटी बदलता है तभी एक्सीलरेशन गाड़ी में होता है। नो वेलोसिटी चेंज, नो एक्सीलरेशन। तो ये जीरो हो गया, इंटू टी का 10 का स्क्वायर हो गया। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। अब बाबू एस बराबर इतना हो गया, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 10 10 कितना, 100, आई तो जीरो ही ना हो जाएगा वो, 100 + 0। तो एस बराबर कितना हो गया, 100 मीटर, कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। तो हमको ए से बी में निकल गया सर। अब बी से सी में बाबू डिस्प्लेसमेंट निकालो और वेलोसिटी निकालो। तो फ्रॉम बी टू सी बोला, अब हम लोग कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम बी टू सी रीजन के लिए, फ्रॉम बी टू सी रीजन के लिए, है नो। हाँ सर, तो बी से सी में सोचो। अब बी से सी में बाबू ये कौन वेलोसिटी होगा, यही आपको सोचना है। बी से सी रीजन के लिए बाबू ये शुरू वाला वेलोसिटी है, बात समझो। ए से बी में 10 मेरा शुरू वाला वेलोसिटी, तो ए से बी में फाइनल हो जाएगा ना, ए से बी रीजन में फाइनल हो जाएगा। लेकिन बी से सी के बारे में अगर सोचोगे, इधर सब भूल जाओगे, तो ये कौन वेलोसिटी हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। और ऐसे शैतान बी से सी में, मान लो यहीं से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये 10 मीटर कौन है, इनिशियल वेलोसिटी, और इसका फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगा। तो बी से सी में बाबू इनिशियल वेलोसिटी, बी से सी में भोला मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, भोला मेरा बाबू, है ना, इनिशियल जो वेलोसिटी होगा, है ना, कितना होगा सर, कितना होगा इनिशियल वेलोसिटी, यू बराबर कितना, 10 मीटर पर सेकंड। कुछ है बाद में लिख लेना, पहले 1 मिनट ये थोड़ा सा देख लो ना। एक्सीलरेशन कितना दिले है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ। ठीक सर। टाइम कितना, 5 सेकंड बोलिए उसका, कितना सेकंड है उसका, 5 सेकंड। ठीक है ना, 500। तो अब आपको निकालने क्या कह रहा है, निकालने क्या कह रहा है ना, क्या निकालने कह रहा है बोला मेरा, हमको निकाल यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी निकालने का रहा है ना। अब वो डिस्प्लेसमेंट भी निकालने का रहा है, दोनों चीज निकालने का रहा है, वेलोसिटी भी सर और डिस्प्लेसमेंट भी। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो एस बराबर कितना, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू कितना, 10, यू की वैल्यू कितना, 10। टाइम कितना सर, 5 सेकेंड, +1/2, एक्सीलरेशन दिया हुआ 2 मीटर, और टाइम 10 हो गया, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 × 5 = 50 हो गया, +1/2 × 2 × 100, मर गया। ये कितना हो जाएगा, 150 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट।
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, तो ई हो गया कितना 100 मीटर, आई हो गया 150 मीटर, इसीलिए इसको S1 मान लो, नहीं तो कंफ्यूज, इसको S1 डिस्प्लेसमेंट मान लो एगो को, एगो के S2 मान लो, क्या फर्क पड़ता है, एगो के S2 मान लेंगे, है ना। हाँ सर, इसीलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल कितना सर, 150 प्लस 100 हो गया, कुछ है बाबू, कुछ इसमें था, दम नहीं था सर। 100 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, है ना। तो यही सब क्वेश्चन आपको आता है कंपटीशन वगैरह में, लिखिए, लिखो अब बाबू फाइनल वेलोसिटी निकालने का है, हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे इसके बाद। गौरव, एक गौरव शैतान, क्या सर? वीडियो बोला, नेट नहीं चलता है सर, ये मम्मी वाले मोबाइल से। क्लास बिटू, आंख दिखाने गया, अच्छा ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखिए जी, हर्षित शैतान। लिखो श्रुति, इसमें एक पार्ट और वेलोसिटी निकालने का है, यहाँ का वेलोसिटी निकालो, कैसे निकालेगा। सर V = U + 80। हाँ जी, नाव भोला, उधर तो दिखाइयो नहीं देगा। इसके बाद इधर 30 मीटर/सेकेंड। हम्म, जब भी जिंदगी में एक्सेलरेशन आपको दिखे, हमेशा समझना वेलोसिटी बढ़ रहा है, और जब भी रिटार्डेशन दिखे वेलोसिटी घट रहा है, ऐसे भी बोल सकते हो, जब भी जिंदगी में वेलोसिटी बढ़ेगा तो गाड़ी में एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी घटेगा तो रिटार्डेशन होगा, अगर वेलोसिटी ना घटे ना बढ़े तो एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना, ये ध्यान देना। तो जब भी आपको कांस्टेंट चाहे यूनिफॉर्म वर्ड आए भोला स्वराज बाबू, है ना, तो वेलोसिटी क्या होंगे, 0 होंगे। नयका नयका बच्चा का बेसिक मैथ बाबू बहुत कमजोर है, शिवेंद्र का, स्वराज का, आदित्य का, हर्षित का, क्या किया जाए, इस सब का पुरनका के तो पढ़ा पढ़ा के मजबूत कर दिए। एगो एक्सपोनेंट पावर करके चैप्टर होता है भोला, आपको पढ़ाते हैं एक आध घंटा डेढ़ एक्स्ट्रा क्लास दे के, लिखिए जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एक्सपोनेंट पावर, लिख लिया बाबू। स्वराज भोला, स्वराज लिखा जी, सर लिख रहा हूँ सर। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। बीच से आने से यही इश्यू होता है बाबू, बेसिक रहता है कमजोर, है ना, गड़बड़ा जाता है मामला। जल्दी करो जी, लिख ली रोशनी, है रोशनी शैतान, रोशनी, यस सर। लिखी जी। नो सर लिख रहे।
जल्दी करो बोलिए, एगो क्वेश्चन लिखे में इतना देर लगाओगे जी। जल्दी लिखे बाबू, 10 मिनट लिखे में। नेक्स्ट बोला, देखो क्या है जी। एक इसमें और पार्ट कह रहा है सर, क्या कह रहा है सर, वेलोसिटी निकालने कह रहा है ना बाबू, ना आओ बाबू। वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंत पे वेलोसिटी कितना सर, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है ना। तो v बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितना लेगा, 10 लेगा, b से c रीजन में, b से c में कर रहा है, तो 10 हो गया। आइसोलेशन कितना 2, टाइम कितना लेगा, 5 सेकेंड लेगा, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस बाबू आइसोलेशन 2 है ना जी, हाँ जी 10 हो जाएगा। ठीक, हाँ सर, इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बोला, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। तो यही आपका बाबू क्वेश्चन था, 3 पार्ट है बोला है ना, बीच में आपको ब्रेक करके भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। अब टेस्ट में किसको कौन सा क्वेश्चन डाउट है वो आपको सोल्व करवा देते, फिर हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे जिसको सर हाँ बाबू बोलिए। फ्रॉम बी टू सी में टाइम 10 सेकेंड लिए। अरे बाबू टाइम 20 से 80 में 5 सेकंड लगा ना जी, तो 5 इधर सर इधर डिस्टेंस में 10 लिखा गया बोलना, तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया बोला मेरा। 20 से 80 में टाइम कितना सेकंड है, 5 सेकंड है बाबू, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेगा ना। हाँ सर, ये तो गड़बड़, आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करो बाबू। 25 हो जाएगा, दो दो मर गया, तो 25 25 75 हो जाएगा, 75 टोटल, 75 प्लस 100 कितना, 175 हो जाएगा। ध्यान देना, 20 से 80 में मेरा 5 सेकंड है बोला मेरा, तो 5 सेकंड का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, दो दो मर गया, 50 प्लस 25 75, 100 उधर था तो 175 होगा। ये करेक्ट कर लो बाबू, थोड़ा सा बाबू यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, है ना। टाइम मेरा 5 सेकंड दिला ना जी, 10 सेकंड लिख लिया, आप लोग बोलते भी नहीं बोला, टाइम 5 सेकंड है तो 5 का ना स्क्वायर करेंगे बाबू। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चलिए टेस्ट वाला बाबू, किसको कौन सा क्वेश्चन डाउट है, जल्दी लिखो इसको। टेस्ट वाला क्वेश्चन आप लोग लिखो भोला बाबू, सोल्यूशन ही करवाएंगे तो सीखोगे कैसे। और नयका बच्चा का बाबू थोड़ा सा स्थिति दयनीय है, उसको बाबू पढ़ाना पड़ेगा। जल्दी लिखे बाबू। चलो इरेज कर रहे हैं, लिख लिया हर्षित। यस चलिए बोला, लिख ली लक्ष्मी। यस सर। शैतान लक्ष्मी पूरा का पूरा क्वेश्चन धर्मवीर बनाया जी, कूट देंगे लक्ष्मी आके बाबू, समझ लो। जितना आपको दुइये मार्क्स का है नहीं आबे, जीरोवे का है नहीं आबे, उससे हमको मतलब नहीं है, अपने से बनाइए। शैतान खुद नहीं बनाती है बाबू, दूसरे से बनवाती है, वो फायदा करेगा जी। आपको जितना आता उतना खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश है। 10th में कहा भाई जाएगा दने जी, वहां पे क्या करोगी, रोना धोने से वहां कुछ होता थोड़ी है। कॉपी पे जो लिखा हुआ रहेगा वही आपका मार्क्स कन्वर्ट होगा, वहां पे आंसू अतासू इमोशन तिमोशन कुछ नहीं काम देते हैं, तो ये सबसे दूर रहिए।
हाँ बाबू, डॉट बोलो, किसको किस में डाउट है? सॉल्यूशन बाबू। 8 numbers. बोलो बाबू, अनुष्का और लक्ष्मी। सर 8 और 9। एगो का 8, एगो का 9। यूनिट कन्वर्ट ही नहीं करेगा तो फिर नेक्स्ट बोलो बाबू। जल्दी बोलो शिवेंद्र, हर्षिता, आदित्य बाबू। सैटरडे को टेस्ट दिया था ना जी, कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है बोलिए, बताते हैं। सर बोलो 10 नंबर। 10 नंबर। बोलो अनुष्का, बोली। हर्षित सर शैतान। आप लिख दिए। अच्छी बात है। बस इतना ही डाउट है जी सर हर्षित? 5 नंबर। सर 5। बोलो बाबू शिवेंद्र। सर 2। 2 नंबर। और सर बाबू? सर सर 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर। चलिए, और किसी का है कि अब सोल्व किया जाए? सर 7। 7। और है? 1 नंबर भी किसी का नहीं ना डाउट है जी? 1 नंबर भी बच्चा सब गलती कैले, बताओ बच्चा है बाबू। खतरनाक खतरनाक। देखो जी, लक्ष्मी शैताना सेजल बोली। सबसे छोटका कौन है? 2 नंबर। आधा हम करेंगे, हम आपको समझा देंगे, बाकी आपको खुद करना है। कहाँ है जी? ग्रुप में तो भेजा हुआ है ना बाबू। निकू कहाँ गया? निकू जी, निकू। यहाँ बैठा हुआ। अभी आप मेन टारगेट पे बोला। बैच ए, बैच बी। चलो, ग्रुप में भेजा हुआ। 2 नंबर देखो क्या करा बाबू, किसका डाउट है? 2 नंबर जी, इस टाइप के क्वेश्चन में बोला मेरा 16 मल्टीप्लाई 2 के पावर। बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा बाबू। अगर बेसिक क्लियर है भोला, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना? इसका वैल्यू निकालने का रहा, है ना? ठीक सर, बात तो समझ में आती है कि नहीं? देखो, अभी ये क्वेश्चन बनाने के लिए बाबू आपको थोड़ा सा बेसिक एक्सपोनेंट वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं भी बाबू मान लो बेस सेम है, जैसे 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3, बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाता है। कहीं भी बाबू बेस अगर सेम होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो पावर जुट जाता है। ये आपको टॉपिक है ना एक्सपोनेंट पावर वाला, थोड़ा सा बता देंगे कभी एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, है ना बाबू मेरे? हाँ सर। तो कहीं भी बोला मेरा, अगर मान लो बाबू 2 के पावर n है, शांति से, मल्टीप्लाई 2 है, तो यानी कुछ पावर 1 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा, तो 2 के पावर n+1 हो जाएगा। बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, पावर जुट जाता है। तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको ब्रेक करोगे तो ऐसे भी आ सकता। 2 के पावर n+1 है ना, तो 2 के पावर n मल्टीप्लाई 2 के पावर 1 भी लिख सकते हो। मतलब पावर मल्टीप्लिकेशन में है, तो सेपरेट करोगे तो ऐसे हो सकता। कहीं भी बाबू 2 के पावर बाबू n है और मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 है, तो बेस सेम है ना सर, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? n+2 हो जाएगा, है ना? हाँ सर, बात तो समझ में आता है यहाँ, है ना? बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन, पावर जोड़ो, है ना? ठीक सर। या कहीं भी ऐसे आपको लिखा रहा है 2 के पावर n+2 है, अगर इसको डिफरेंट करना है तो क्या लिख सकते हो? 2 के पावर n मल्टीप्लाई 2 के पावर 2। अरे बाबू, बेस सेम, पावर जोड़ोगे तो ये आएगा, या इसको सेपरेट करोगे पावर को तो ये आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है यहाँ पे। कैसे सर? 16 मल्टीप्लाई 2 के पावर n+1 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर n मल्टीप्लाई 2 के पावर 1, है ना? हाँ सर, माइनस 4 के पावर 2 के पावर n। तो क्यों सर? क्योंकि यहाँ भी 2 के पावर n है, और इसमें भी 2 के पावर n है, इसमें भी 2 के पावर n है, तो 2 के पावर n अगर फॉर्मेट एक साथ कर लेते हो तो आपका कॉमन लेवल में आसान हो जाएगा। नीचे 16 है सर, मल्टीप्लाई 2 के पावर n+2 को कैसे लिख सकते हो? 2 के पावर n 2 के पावर 2 माइनस 2 × 2 के पावर n+2 है ना जी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं भोला मेरा? यही है ना जी? हाँ सर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर n मल्टीप्लाई 2 के पावर 2। अरे मेरे लाल,
पीला हरा, इसको ब्रेक करेगा तो 2 के पावर n मल्टीप्लाई 2 के पावर n 900। देखो सारे जगह ऊपर भी 2 के पावर n है, नीचे भी 2 के पावर n है, तो कॉमन ले लो। ऊपर भी 2 के पावर n है तो कॉमन हो गया। तो 2 के पावर n ये बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 16 बचेगा मल्टीप्लाई 2 के पावर 1 माइनस यहाँ से 2 के पावर n बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। नीचे यहाँ 2 के पावर n बाहर निकलेगा तो नीचे क्या बचेगा, 16 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर n सिर्फ बाहर निकलेगा तो ये दोनों बचेगा ना सर, 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 हो गया। बस यही आपको यहाँ पे इतना में सोचना था और ज्यादा कुछ नहीं करना था। यही जो सोच लिया जिंदगी सवर गया। हे आदित्य बाबू वीडियो ऑन करो जी आदित्य। ठीक, अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना। 2 के पावर n मर गया, 16 इंटू 2 के पावर 1 32 हो जाएगा ऊपर में -4, 16 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 तो 2 के पावर 2 4 और 16 4 जा 64 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, हाँ सर। 32 माइनस 4 कितना 28 और 64 माइनस 8 कितना 56। 28 से 56 मर जाएगा दो बार में तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यही आपको करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था। कितना आएगा 1/2 आंसर आएगा इसका। लिखिए। नहीं थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया स्वराज, नहीं है वो समझ में स्वराज, आ गया सर। थोड़ा सा वो एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है इसमें। आप लोग को एक आध दिन एक्स्ट्रा क्लास देंगे ना तो थोड़ा सा हो जाएगा। जल्दी लिखो जी। दो के बाद बाबू 5 नंबर। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन जानती हो ना उसका कि नहीं जानती हो जी, पढ़ाए थे तो थी बोल के। यस सर। जल्दी कीजिए। चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बाबू कर रहा है √7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। आप पढ़े नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन स्वराज? कौन बच्चा नहीं पढ़ा? पढ़े स्वराज की नहीं पढ़े? वो नहीं पढ़ो वो तो बताएगा तो हम पढ़ाएंगे आपको, दिक्कत क्या है जी। दो वो सर क्लास आप पढ़े हो शिवेंदर? शिवेंदर बोला जी। हाँ शिवेंदर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट बाबू, नंबर बाबू ये इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन पढ़े हो? हाँ। आप भोला मेरा आदित्य, आदित्य यस सर पढ़े हैं। √7 का बाबू कह रहा है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बाबू इसको इस तरह से पहले बनाओ भोला, है ना? तो ये बाबू डायरेक्ट आपका √7 नहीं होगा, है ना? इसको बाबू पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा सर, है ना? पहले आप √5 बनाओ, फिर √6 बनाओ, उसके बाद √7 बनाओगे। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको √2 का 3 का 5 का आना चाहिए, तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना? ये क्वेश्चन बनाने से पहले भोला बाबू आपको √2 को कैसे करता है, √3 को कैसे करेंगे, √5 को कैसे करेंगे, तभी आपका होगा। फिर भी आपको हम बता देते हैं, उतना डिटेल से नहीं बताएंगे, जिसको दिक्कत होगा बेशरम होकर पूछ लेगा, है ना? तो इसको बनाने से बाबू वो पहले भोला मेरा आपको √5 बनाओ और फिर 6 बनाओ और फिर 7 बनाओ। इसको बनाने के बाबू पहले आपको कहाँ बनाना पड़ेगा भोला, √5 का और उसके बाद √6 का, तब √7 बनेगा। तो √5 कैसे बनाओगे, है ना? कैसे बनाओगे बाबू? स्केल से बनाओगे जी। आप लोग क्या लेना बाबू, फ्री हैंड √5। से बना दीजिए। फिर एंड से नहीं तो बता देते, बोला देखो कैसे करोगे। कुछ नहीं करना बाबू, एक लाइन ड्रा करना। ठीक सर, हाँ सर।
इस तरह से यहाँ पे पॉइंट ए मान लो, है ना। हाँ सर। और यहाँ पे बाबू इक्वल डिस्टेंस पे बोलो 1 ले लो, 2 ले लो और 3 ले लो, ऐसे इक्वल इक्वल लेंथ होना चाहिए। ठीक, कितना हो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इतना यूनिट 1 हो गया तो इतना ही यूनिट, देखो ये थोड़ा सा घट गया, आगे हो जाएगा, है ना। ठीक सर। हमको स्क्वायर रूट 5 बनाना, तो 5 को कैसे लिखोगे? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही करोगे ना पाइथागोरस से। तो 2 का ये 2 हो गया, और फिर यहाँ पे आपको कितना करना है, 90 डिग्री ड्रा करना। 2 पे कितना करोगे, 90 डिग्री ड्रा करोगे, इस तरह से, है ना। ठीक सर। ये 90 ड्रा करोगे, हो गया 90। हाँ सर। अब इसको मिला दोगे, क्या करोगे बोला, मिला दोगे। मेरा स्केल कहाँ चला गया? इसको क्या करोगे, मिला दोगे, है ना। ये जो कट हुआ यहाँ से इसको मिला दो। ठीक। ठीक सर, है ना। ठीक। तो नीचे 2 यूनिट है, नीचे कितना है, 2 यूनिट है, नीचे 2 यूनिट है। तो ये 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट, 1 यूनिट आपको ऊपर कट करना है। कैसे काटोगे, इतना नाप के, इतना 1 यूनिट है ना उसका, तो इतना नाप के भोले इधर 1 यूनिट ऊपर कट कर देना, जहां भी कट करे, मान लो यहाँ कट कर दिया। अब इसको मिला दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको मिला दोगे तो यह स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। यही आपका कितना हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया। ठीक, स्क्वायर रूट 5 हो गया। उसके बाद स्क्वायर रूट 6 बनाना पड़ेगा। तो फिर क्या करोगे, इस जो रेड कलर है इस पे 90 डिग्री बनाओगे। यहाँ से बाबू अब 90 डिग्री बनाओगे, है ना। जो रेड कलर है बोला उस पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, है ना सर। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाइए, तो स्क्वायर रूट 6 बनेगा। फिर 6 पे 90 बनाओगे तो 7 बनेगा। यही तो करना रहता है, इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ से एक कट मारो, इधर हो जाएगा, इधर भागेगा, और एक मेरा इधर भागेगा। ठीक सर। इसको मिलाओगे, इसको मिला दोगे ऐसे तिरछा करके। तो अगर आपको आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बेशरम होकर पूछ लेना। अब ये जितना ये 1 यूनिट है, उधर से यहाँ पे 1 यूनिट कट करना। कैसे कट करोगे, यहाँ पे 1 यूनिट ये है ना जी, 1 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर से 1 यूनिट यहाँ पे कट करो। अब इसको मिला दो, क्या करो बाबू मेरे, इसको मिला दो तो स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। ये हो गया, स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, सॉरी बाबू। ठीक। अब फिर इसको पे 90 डिग्री बनाना है। क्या बनाना है, इसको पे 90, ग्रीन कलर वाला पे 90 डिग्री बनाना है। किस पे बनाना है, ग्रीन कलर वाला पे बनाना है ना। हाँ सर। तो इसी तरह से होता है, आपको जान के दिया गया बाबू, है ना, कि अगर बाबू जिसको स्क्वायर रूट 7 आ गया वो सब चीज आ गया। फिर ग्रीन कलर पे 90 डिग्री बनाओ, इस तरह से बनाओ अनुष्का। ये हो गया एक कट, ये हो गया बाबू 2 कट इधर से, हाँ, इधर से, और इधर से आपका ऐसे हो गया, है ना। इसको मिला दो। अब क्या करना, 1 यूनिट पुनः कट कर लेना है। 1 यूनिट यहाँ से यहाँ कट कर लेना है, ऐसे करके। और इसी को मिला दो, क्या करो, इसी को मिला दो, ब्लू कलर से मिला दो। हाँ हाँ हाँ। तो यही आपका स्क्वायर रूट कितना है, 7 है। ठीक। ठीक सर। तो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का, मेरा नंबर लाइन ये वाला यहाँ पे नहीं है, तो आगे क्या करना है, इसको क्या करना है शिवेंद्र बाबू, इसको यहाँ से ऐसे फैलाओ, ऐसे करके, और यहाँ से सीधे खींच दो। तो जो ये पॉइंट हुआ, यही आपका कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर है ना, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रा किया जाता है। ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आया, बेशरम होकर पूछ लेगा, एक्स्ट्रा टाइम दे के आपको हम समझा देंगे। आप मेरे यहाँ आए बाबू तो, है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बोला कि आपको अच्छे से पढ़ने में तेज कर दिया जाए। दिक्कत होगा बेशरम होके पूछो, नहीं तो बेशरम नहीं बनोगे बाबू तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है ना।
आप लोग ड्रा करोगे तो फ्री हैंड से ड्रा कर लो, और नहीं तो बाबू आगे पढ़ाते हैं। जिसको जिसको दिक्कत होता है ना, पढ़ाई लिखाई में शर्म नहीं किया जाता, नहीं तो पढ़ाई में कमजोर हो जाता। 6 नंबर, 6 नंबर में क्या करबो, रेशनलाइज आपको आना चाहिए। 6 नंबर में क्या है, आपको रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, √11 भोली, √7 शांतनी, और √11 प्लस √7 बराबर कितना, x + y√77। इसको आप रेशनलाइज करो। बहुत सारा बच्चा को रेशनलाइज करने आता ही नहीं है, सारा मैक्सिमम नहीं का बोला तो एकदम खतरनाक तरीके से गलत किया। इसको रेशनलाइज करोगे, √7 माइनस स्क्वायर रूट से इतना, √11 प्लस √7, है ना। तो कैसे रेशनलाइज करोगे, जो निगेटिव साइन है उसके अपोजिट से, √7 माइनस √11, √11 माइनस √7, है ना। नेक्स्ट का वजह ने, अब ये बहु नीचे क्या तोड़ोगे, a + b a - b a² - b² का फार्मूला पर ब्रेक करोगे। आज क्या वजह, क्या बुक ले लो, ए प्लस, अच्छा ठीक है ले लीजिए, a + b इसको कैसे तोड़ोगे, है ना, a² - b² पे तोड़ेगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा, √11 माइनस √7, दोनों सेम चीज है ना जी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे a² - b², यहाँ पे बच्चा सब गलत करता है, √11 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट बोला, ऊपर a² - b² पर तोड़ दो। अरे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या है, a² - b² और a² + b² - 2ab होता है ना जी, तो ऊपर a - b के होल स्क्वायर पे, तो √11 का स्क्वायर माइनस बाबू 2√2ab और प्लस कितना, √7 का स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, √11 का स्क्वायर। बाबू ये सब बच्चा बहुत खतरनाक तरीके, √11 का स्क्वायर कितना बताए थे, 11 बताए थे। √7 का स्क्वायर कितना बताए थे, यहाँ माइनस होगा बोला, √7 का स्क्वायर 7 बताए थे, है ना। ठीक बोला, अच्छे बात। तो ये तो आपको सोल्व करना था, अब इसमें थोड़ी ज्यादा कुछ दिमाग लगाना है। सब बच्चा सब है शैतान। ठीक सर, ये हो गया 7 बराबर कितना दिया हुआ सर, x + y√7 दिया हुआ, बराबर कितना दिया हुआ, x + y√7 दिया हुआ। अब बराबर कितना दिया हुआ, जो दिया हुआ उसको लिखेगा, है ना। अब इसको अरे √11 का स्क्वायर कितना, 11 होता है, 11 हो जाएगा, माइनस 2 √77 हो जाएगा, सर 77 होगा ना सर, x + y√77। अब +7 हो जाएगा। ठीक, नीचे 11 - 7 कितना, 4 सर, बराबर ये 77 है ना, 11 × 77, 77 दिया होता, 77 लिखो, है ना। ठीक सर, बराबर x + y√77 है। सोल्व करो, 7 + 11 कितना, 18, माइनस 2 √77/4 बराबर कितना, x + y√77। अब इसको सेपरेट कर दो, कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना था बाबू मेरे, 18 18/4 हो गया, सेपरेट कर दो, -2/4 √77 बराबर कितना, x + y√77। मरेगा, ये 9/2 हो जाएगा, तो 9/2 हो गया भोला, माइनस 1 से 2 मर गया, 1/2 हो गया, √77 बराबर देखो देखो, x + y√77। अब कंपेयर कर लो, देखो √77 के बगल में क्या, बाई है, यहाँ √77 के बगल में क्या, -1/2 है। अरे √7 बाई है ना जी, प्लस बाई है, यहाँ √7 -1/2 है, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा।
फिर बाबू इसके आगे चलोगे एक्स मिलेगा, यहाँ पे चलोगे बाबू एक्स की जगह क्या 9/2 मिलेगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो यही आपको करना था, है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम वगैरह में स्कूल वगैरह में आइए करेगा। लिखो आगे समझाते हैं। जल्दी करो बाबू। ये आपका 6 नंबर का सॉल्यूशन है। तो इसके बाद 7 कुछ कह रहा है, जल्दी कीजिए। 8 बता दीजिए। हाँ, शैतान 10 मिनट को बाबू घंटा में बदलेगा तब ना जी। आ आंसर किस में लाना था बाबू, इसलिए आपका काट दिया गया। लब बाबू आंसर लाना था मीटर में आपको बाबू। मिला मीटर मीटर में में लाया सर। मीटर में लाया था। ओ, हाँ बाबू तब सही है बोला, तब सही है लब बाबू। देखो बोला 7 नंबर। इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसमें क्या करना है जी आप लोग को बाबू, पहले अंदर का रेशनलाइजेशन करो। अंदर वाला का क्या करो, रेशनलाइजेशन करो। √2 - 1 और √2 + 1, इसको रेशनलाइजेशन करो। आप जिसको रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कमजोर है उसको बताएंगे। प्लस है तो किससे करना, सर माइनस से। √2 माइनस। प्लस है तो किससे करना, माइनस से करना। हाँ सर बात तो समझ में आती है। अब A - B दोनों सेम हो गया, है ना। हाँ सर नीचे में A + B A - B हो जाएगा। A - B कितना हो जाएगा, A - B के होल स्क्वायर हो जाएगा ना उसका। A + B A - B कितना हो जाएगा, A² - B² तो √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। बार वाला स्क्वायर से हमको डर लग रहा है, तो थोड़ा सा इसको खाली ले लिखते चलो। अब इसको सोल्व कर लो। A - B का होल स्क्वायर कितना सर, A², √2 का स्क्वायर -2AB, और प्लस कितना B²। √2 का स्क्वायर कितना 2 होता है, बचपन में तो यही सिखाते हैं। तो बेसिक आपको बाबू ये सब के लिए क्लियर होना चाहिए, बेसिक है थोड़ा सा कमजोर है इसलिए गड़बड़ा देते हो। 2 - 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का √2 का स्क्वायर है तो 2 होगा, 2√2। अब 1 का स्क्वायर कितना 1/1 हो जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -2√2। नीचे 1 है तो लिखो चाहे नहीं लिखो। अब आपको दिया हुआ √2 की वैल्यू दिया हुआ है, और √2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया 1.414। तब इसकी वैल्यू √2 की वैल्यू रखो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 घटाओ आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, और कुछ नहीं करना। √2 की वैल्यू रखो, 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 3 घटा दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत आप लोग बाबू है ना, थोड़ा सा बेसिक वगैरह कंसेप्ट क्लियर करके रखिए। जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 9 10, 8 नंबर समझो।
ए हर्षित काय बंद कर लिए बोला। आदित्य बाबू, आदित्य वीडियो ऑन कीजिए जी। गर्मी का छुट्टी मिल गया सजाल, कहाँ गए जी? अब भारत गैस। सजाल, ऐसे जल सैतान, इस पे काल मंडरा रहा है। 8 नंबर क्या करो, ये बाइसिकल मूव्स विथ बाबू कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ बाबू 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट्स एंड डिसेलरेट बाबू एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर टिल इट स्टॉप फाइंड द बाबू डिस्टेंस। अब ये ना क्वेश्चन बताएं जी। अभी आपको क्या गाड़ी वाला करवाए थे, आगे क्या करा बाबू? कुछ नहीं करा बाबू। कोई बाइसिकल है मान लो बाबू, है ना, कोई बाइसिकल वगैरह है। ये बाइसिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट कर रहा 5 किलोमीटर पर घंटा। ये कैसे जा रहा है वो? 5 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से कांस्टेंट वेलोसिटी है। भारत गैस कैसे कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो जैसी अभी ई क्वेश्चन करवाए, खाली गाड़ी के जगह बाबू ये चेंज है। कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 10 मिनट, यही तो क्वेश्चन में था जी। ए से बी गया बाबू 10 मिनट में गया, तो आपको मिनट को किस में कर लेना है? सेकंड में कर लो। ऐसा यूनिट करोगे सेकंड में करोगे तो यहाँ किलोमीटर पर आवर को किस में करना पड़ेगा भोला? बात समझो, आपको यूनिट मस्ट बी सेम। तो किलोमीटर पर घंटा है तो ये मिनट को घंटा में कर लो, तो 10 बटा कितना हो जाएगा? 60 आवर हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 1 बटा कितना आ जाएगा? 6 आवर। 1/6 आवर हो गया। एंड डीएसलेट एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से बाइसिकल बाबू क्या होता है? ये भारत गैस, बोलिए। इसके बाद क्या होता है? डीएसलेट होता है, तो एक्सेलरेशन दिया हो -1 किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर दिया हुआ। टिल इट स्टॉप बाबू, फाइंड द डिस्टेंस करवाई द बाइसिकल बाबू इन मीटर। ये क्या होता है? डीएसलेट होता है भोला, और बाद में जाके क्या होता है? रुक जाता है। बाद में जाके क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना? 0। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। यहाँ का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो बनाओ, अभी तो बतेबे किए। हो गया। देखो कोई नहीं, एक साइकिल बोला 5 किलोमीटर से जा रहा है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? है ना बाबू? 10 मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर लो, तब 5 × 1/6, तो उतना डिस्टेंस हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर यहाँ पे बाबू आपका वेलोसिटी दे ले, एक्सेलरेशन दे ले, फाइनल वेलोसिटी दे ले, तो यहाँ से निकाल लो, है ना। तो यही कर रहा था अभी, यही क्वेश्चन सेम टू सेम बताए, है ना। अभी ये बताएं बाबू, खाली अंतर क्या है बाबू? अथी अंतर है आपका बाबू, है ना, साइकिल है मोटरसाइकिल है। 9 नंबर बाबू, ए शिप मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 36 मीटर पर सेकंड इन ए फिक्स डायरेक्शन स्पीड ऑफ 12 से इतना बाबू, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शिप। कोई शिप है बोला? ये सब शैतान है, खाली कोई शिप है बोला, है ना, इस तरह से होगा बोला। शिप वगैरह होगा, है ना। लो सही से बता देते हैं। कहाँ कहाँ गलती कर दी दीदी? अब बोलिए दीदी, यस सर। कैसे गलती गड़बड़ कर दीजिए? सर एक क्वेश्चन है, वो 10 नंबर नहीं बना था। ऐसे तो 10 नंबर, ये शिप मूव बाबू हुआ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मान लो आपका शिप है, यही शिप है बोला। इस तरह से कोई शिप होगा, थोड़ा बड़ा कर लो। कितना मूवर है बाबू? यही यहीं पे आप लोग गलती करे किए होगे। एक्सिलरेशन दिया हुआ है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी यहाँ का दिया बाबू, यू की वैल्यू दिया हुआ 12 किलोमीटर पर घंटा। और स्पीड अप हो जाता है 12 से कितना? 18। ये बाबू एक्सिलरेशन है, तो एक्सिलरेशन है तो शिप का स्पीड बढ़ेगा ना जी। तो 12 से बढ़ के कितना हो गया? 18 हो गया। 12 से बढ़कर कितना हो गया बाबू? 18 हो गया, है ना। हाँ सर, है ना, ठीक सर। यहाँ पे 18 किलोमीटर पर घंटा हो गया।
तो दिक्कत क्या, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया। तो बाबू देखो ये मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है, आप गलती यही को एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड है, तो इसको बाबू मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो। तो छोटका लाना 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यू की वैल्यू जब भी कैलकुलेट करो यूनिट मस्ट बी सेम, मैक्सिमम यही गलत किया। भी बराबर 18 है बाबू, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने का रहा तो नहीं निकल जाएगा जी। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s से, खाली गलती यही किया बाबू, मीटर पर सेकंड सब एक ही में कर दिया है ना, यूनिट मस्ट बी सेम बाबू, यहाँ पे यही आपको धोखा दिया गया है ना। फॉर्मूला लगा लो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, आंसर आ जाएगा। 10 नंबर में क्या बाबू, कुछ नहीं, 10 नंबर में बोला ए मैन ट्रेवल डिस्टेंस है बाबू 2 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, कोई आदमी 2 मीटर ईस्ट गया। फिर बाबू 8 मीटर कहाँ गया, साउथ गया। फिर बाबू 4 मीटर कहाँ गया, ईस्ट गया। 4 मीटर कहाँ गया, ईस्ट गया। तो कह रहा बाबू आदमी यहाँ से चला बोली और यहाँ पे पहुंच गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का रहा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पथ बाबू, यही ग्रीन कलर वाला डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला निकाल लो। तो ये 4 है सर, यहाँ से इसे थोड़ा सा बना लो, है ना भोले अदिति, बस सर। ये 4 है, ऊपर 8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये आपका बाबू कितना हो जाएगा, ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा। अरे ये 2 तो नीचे है तो 2, और ये 4 है, ये है, तो यही ना आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में बोला, ये 8 हो गया, नीचे वाला 4 + 2 6 हो गया, है ना। ठीक सर, ये 8 ये हाइटवा है, तो ये आपको बाबू ये वाला नहीं निकल जाएगा हाइपोटेनस, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 6 का 10 आ जाएगा। हाइपोटेनस निकालोगे दीदी कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा बाबू। तो यही तो करना था आपको, थोड़ी कुछ करना था इसमें, है ना। सर आप मेरा फोन नंबर चेक भी नहीं किए। अच्छा ठीक है, देखेंगे। बोलिए, आप लोग घुस पुचा के लिख देते हो ना, इसीलिए छूट छट गुड जाता होगा। इवनिंग सर। कल हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, है ना। जो नए का बच्चा बाबू उसको क्लास व्लास कर गुड देखते हैं इवनिंग बाबू। सर। नंबर में कितना कौन से नंबर में क्या, बढ़ान सर? हाँ बोला आपका बढ़ेगा बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला। सर हाँ बाबू बोलिए, बोलिए रोशनी। मंथली टेस्ट सर, बैच ये मंथली टेस्ट का प्राइस किसको मिला? आप लोग का मार्क्स अभी देखे नहीं है, किसका सबसे ज्यादा मार्क्स है, जो आपको बता दिया जाएगा। सर कल बता देंगे। आप बता देंगे, बोलिए। सर अभी बता दीजिए ना। अरे तभी सबका चेक हुआ किसी का, हाँ बाबू बोलो बाबू एकांत। सर मैं थोड़ा सर गाँव में हूँ सर, तो सर नेटवर्क सर यहाँ पे सर थोड़ा प्रॉब्लम है, तो सर आप सर स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा सर लिखाते वक्त। गांव पहुंच गया जी। यस सर, सर शहर में था पहले, अब सर गाँव चला गया। कई दिन की छुट्टी पे गया हुआ जी। सर अभी तो सर 1-2 महीना, एक या आधा महीना, एक आधा महीना, 1.5 महीना।